मानव इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था। हमला न तो किसी देश ने किया था और न ही ये किसी आम आतंकी का काम था। शुरुआत हुई एक मॉल में हुए हमले से। एक शख्स अचानक घुस आया और बिना किसी कीमती चीज को छुए वहां अंधाधुंध हत्या करने लगा। उसका मकसद सिर्फ एक था, ये एक मामूली दिखने वाला कपड़े का गुड़िया। पुलिस पहुंची तो देखा वो आदमी बेखौफ बैठा है और उस गुड़िया से बात कर रहा है। पुलिस ने बार-बार चेतावनी दी लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। आशंका थी कि वो और लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी। सबको लगा कहानी खत्म, लेकिन तभी उसका शरीर अचानक चमकने लगा और अगले ही पल एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ जिसकी ताकत किसी हथगोले से कम नहीं थी। और अजीब तो तब हुआ जब विस्फोट के बाद चारों दिशाओं से चमकते हुए ऊर्जा के गोले मॉल में इकट्ठा होने लगे। इनमें से कुछ गोले इंसानों को छूते ही उन्हें बदलने लगे। देखते ही देखते कुछ लोग ज़ॉम्बी जैसे बन गए, पागलों की तरह इंसानों पर झपटने लगे। लेकिन मॉल के बीचों बीच खड़ा एक पुलिस अफसर बिल्कुल सही सलामत था। वो बाहर जाकर हालात समझना चाहता था। जैसे ही वो मॉल से बाहर निकला, सामने जमीन फट गई और एक आग से लिपटा हुआ विशाल कंकाल जैसे दैत्य ने सिर उठाया। वो सीधा उसी अफसर की ओर बढ़ा, लेकिन मारा नहीं, बस पीछा करता रहा जैसे बिल्ली चूहे से खेलती है। अफसर ने जैसे तैसे भागना शुरू किया, पर तभी रास्ते में उसे एक सन्यासी मिला। सन्यासी ने बताया कि ये कंकाल दैत्य दरअसल स्वर्ग और नर्क की सीमा रेखा का रक्षक है। कभी वो खुद एक तपस्वी साधु था, लेकिन एक दिन उसने मंदिर की गुप्त किताब चुरा ली। ऐसी किताब जो इंसानों के लिए नहीं थी। उस ज्ञान की ताकत ने उसे अंदर से तोड़ दिया और उसके शरीर पर नर्क व स्वर्ग दोनों की शक्तियों का कब्जा हो गया। अब वो रक्षक नहीं, एक विध्वंसक बन चुका था जो इंसानों की दुनिया में आ चुका था। इसी बीच अफसर की नजर पड़ी कुछ छोटे छोटे दैत्य जो उस कंकाल के साथ आए थे अब आम लोगों पर हमला कर रहे थे। अफसर ने तुरंत एक लड़की को बचाया, मगर अगले ही पल वो कंकाल दैत्य उसके सामने आ खड़ा हुआ।